जब दुनिया में कुदरत के किसी काम में छेड़छाड़ होती है तो वहाँ चाइना का नाम सबसे पहले आता है। कभी मसनूई चांद बनाने की बातें करता है और कभी रेगिस्तान में ज़िंदगी बसाने के ख्वाब देखता है। लेकिन दोस्तों, अब की बार चीन ने ऐसा काम किया है जिसने माहिरीन को हैरान कर दिया है और आम लोगों को डरा कर रख दिया है। चाइना ने अपने रेगिस्तान में तकरीबन 10 से 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। जी हाँ, 10 से 12 लाख। ये ना फिल्म है ना मजाक है, ये हकीकत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दुनिया में खरगोशों के सबसे बड़े अजाब के बारे में बताते हैं, ताकि आप समझ सकें कि 12 लाख खरगोश छोड़ना मजाक नहीं है। सन 1859 में एक अंग्रेज शख्स ने सिर्फ 24 खरगोश ऑस्ट्रेलिया में शिकार के लिए छोड़े। इसने सोचा कि तफरीह का सामान हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। सिर्फ 24 खरगोश कुछ ही सालों में लाखों में बदल गए, क्योंकि वहाँ इनका कोई शिकार करने वाला नहीं था, ना भेड़िया, ना सांप, ना शिकारी। फिर नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की ज़मीनें बर्बाद हो गईं, फसलें तबाह हो गईं, मिट्टी अपनी जरखेज़ी खो बैठी और एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर खरगोश मार मुहिम का आगाज़ किया। दीवारें बनाईं, जहर दिया, गड्ढे खोदे, मगर फ़ायदा एक टके का ना हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा खरगोशी हमला था। तो अब सवाल ये है कि चाइना ने ऐसा ख़तरा क्यों मोल लिया है? तो नाज़रीन, चाइना के अंदरूनी इलाके में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे तिंगर डेजर्ट कहते हैं। ये जगह बिल्कुल बंजर, बेजान और हवा से उड़ती रेत से भरी हुई थी। चाइना को ये जगह दोबारा जरखेज़ बनानी थी, मगर मशीनों से नहीं, दरख्तों से नहीं, खरगोशों से बनानी थी। जी हाँ, चाइना ने वहाँ 12 लाख खरगोश छोड़ने का ऐलान किया और ये काम सिर्फ चंद हफ्तों में मुकम्मल कर लिया गया। मगर सवाल ये है कि चाइना को ऐसा क्यों करना पड़ा? चाइना का कहना है कि ये सब माहौलियाती बहाली यानी नेचर को वापस करने के लिए, वापस जिंदा करने के लिए किया गया है। अब आप सोचें कि खरगोश से नेचर कैसे वापस आती है। तो नाज़रीन, नंबर 1 पर खरगोश ज़मीन खोदने के माहिर होते हैं। खरगोश जब ज़मीन पर बिल खोदते हैं तो वो मिट्टी को हल्का करते हैं, इससे पौधे उगने में आसानी होती है। नंबर 2 पर ये कुदरती खाद बनाते हैं। जब खरगोश पौधों के बीज खाते हैं तो वो हजम नहीं होते, बल्कि ज़मीन में दोबारा गिर कर उगने लगते हैं। चाइना ने एक ख़ास किस्म की झाड़ियों वाले पौधे उगाए जो खरगोश खाते हैं और इससे दरख्तों पर हमला नहीं करते। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ पर सबसे अहम यह है कि तजर्बे के बाद फिर क्या हुआ? ये मंसूबा शुरू होते ही चंद महीनों में बड़े बड़े नताइज सामने आना शुरू हो गए। जहाँ रेत ही रेत थी, वहाँ सबज घास उगने लगी, परिंदे वापस आने लगे, छोटे जानवरों ने रहना शुरू कर दिया, हवा में रेत कम हुई और ज़मीन पर नमी बढ़ने लगी। लोगों ने इसे एक मोजज़ा कहना शुरू कर दिया, मगर हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। लेकिन चाइना ने जो काम किया, इसमें खतरा भी तो हो सकता था। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसा अंजाम हो सकता था। अगर खरगोशों की तादाद काबू से बाहर हो जाती तो चाइना को भी ऑस्ट्रेलिया जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता था। चाइना ने जहां खरगोश छोड़े, वहां इनके दुश्मन या इनके शिकारी भी मौजूद ना थे। अगर इनका कंट्रोल ना रखा जाता तो ये जंगल खा जाते। उसके बाद दूसरे जानवर, पौधे और मिट्टी का निज़ाम भी ख़राब हो सकता था। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि चाइना इस तजर्बे को माहौलियाती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर वो किसी और मुल्क के माहौल को कंट्रोल करे, उसको बिगाड़ना चाहे, तो जंग के बगैर भी बहुत कुछ तबाह किया जा सकता है। तो सवाल ये है, क्या चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अभी इस तजर्बे को मुकम्मल तौर पर कामयाब कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया है, कुदरत को कुदरत से ठीक करने का मॉडल। खरगोश जैसे छोटे जानवर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो वो बंजर ज़मीन को जन्नत बना सकते हैं। लेकिन अगर इस पर काबू ना रखा जाए तो यही खरगोश पूरी ज़मीन का बेड़ा भी गर्क कर सकते हैं। ये खरगोश हैं, ये कुदरत के हाथ में एक तजर्बा। चीन एक माहौल बचा रहा है या नया माहौलियाती हथियार तैयार कर रहा है? जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। मगर आज के लिए ये एक ऐसा सच है जो हर किसी को चौंका रहा है। और क्या आप समझते हैं कि चाइना का ये तजर्बा कामयाब होगा या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।